मेहनत किया सर, बस मैं मज़दूरी किया, मैं गरीब गरीब परिवार से हूँ सर। अभी मैं बच्चा को इसलिए कोशिश किया थोड़ा लाइफ बना दूँ। मैं तो पूरा ज़िंदगी में शरत में ड्यूटी करते रहा। रात को 6 घंटा, दिन को 6 घंटा, हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं सर। उनके पिता जो है देश पे बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं और उनके बच्चे को ये बोला जाता है कि तुम चाइनीज हो। जो लोग ये बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। लानत, धिक्कार है उन लोगों पे। मेरा बड़ा लड़का भी बोला था, पापा आप चिंता मत करो, अभी मैं आप लोगों को देखभाल करूँगा, छोटा भाई को मैं पढ़ाऊँगा, आप पेंशन आ जाना, मेरा जैसे जॉब लग जाएगा आप पेंशन के लिए लिख देना, ये भी बोला था सर। लेकिन क्या करें सर, बोलने में अभी मेरे को ज़्यादा बोलने से रोना आता है। कि जो व्यक्ति देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा है, उसका बेटा देश की सीमा की सुरक्षा अंदर सुरक्षित नहीं रहा। और बहुत ही तकलीफ दे है ये, पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। मेरा किडनी बेचना पड़े, मैं किडनी भी बेच के मैं इलाज कराऊंगा, मेरा बच्चा को अच्छे से ठीक कर दो सर। मैं वहाँ से हाथ हाथ पैर भी पकड़ा मेरा बच्चा को बचाओ करके। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ हमेशा बताया गया है कि अगर पिता के कंधे पे अगर बेटे का शव है तो उससे बड़ा बोझ कोई नहीं होता। और 24 साल का अगर बच्चा चला जाए तो पिता की तकलीफ को समझ पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी तकलीफ बहुत अंतहीन है। और हमें हमारा हमारे लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि हम उस पिता से क्या पूछें या क्या सवाल करें। लेकिन ज़रूरी ये है कि उसकी आवाज़ दबे नहीं, उसकी आवाज़ जब तक इंसाफ ना मिले तब तक होनी चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। हम एंजल चकमा, जो त्रिपुरा का बच्चा है जिसको मर्डर किया गया, जिसका देहरादून में, और आरोप है कि रेसिस्ट कमेंट किए गए, तो हम उनके गांव आए, उनके घर पे गए, बातचीत दिखाई, माता से बात की। ये उनके पिताजी हैं जो बीएसएफ में जवान हैं और पोस्टिंग है अभी इनकी मणिपुर में। इनके जो रिचुअल्स हैं उस रिचुअल्स को ये पूरा कर रहे हैं। और ये गोम्पा, जो इनका बुद्धिज्म मानने वाले लोग होते हैं, तो ये उस रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। भाई जो है माइकल चकमा, वो बहुत सदमे में है क्योंकि उसने देखा है और उसको बार बार परिवार के लोग बताते हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हुआ, क्योंकि उसी को बचाने के लिए एंजल आया हुआ था। ये उनके पिताजी हैं। सर, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ऐसे समय पे आपसे बात करने आया हूँ, लेकिन आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर तरुण प्रसाद चकमा सर। आप मैं एंजल का पापा हूँ सर। आप अभी कहाँ पे पोस्टिंग चल रही है? मेरा अभी पोस्टिंग है मणिपुर में सर। मणिपुर, हाँ, सुरसानपुर और बिष्णुपुर के बीच में हम आई ड्यूटी कर रहे हैं सर। प्लीज़ मुझको सर मत बोलिए, मैं बहुत ही आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जब आपसे मैं वीडियो देखा, सीएम उत्तराखंड के बात कर रहे हैं, यहाँ के भी सीएम बात कर रहे हैं, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, तो ये लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? उन्होंने तो बोला सर, हम आपका जो बच्चे का साथ जो घटना हुआ, इसका हम सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। तो हम दोनों सीएम का ऊपर हमारा पूरा भरोसा है सर। उन्होंने हमको आश्वासन किया है, हम इंसाफ मिल जाए सर। आपको कुछ मुआवजा या फिर नौकरी आपके बच्चे को देने की कोई बात? सर अभी बोलने से तो फिर हमारे ऊपर ब्लेम लगेगा। मेरा तो एक ही बच्चा है सर। एक बच्चा, उसको नौकरी मिला हुआ था सर, वो भी हो गया अभी। हम तो बोलने में भी शर्म है सर, हम बोल नहीं सकते सर। बाकी उनका ऊपर है सर, उन लोग जो बोले सर, लोग जो सोचे सर। लेकिन मेरा एक ही बच्चा है, मैं उसको तो अभी बाहर दूंगा नहीं सर। मैं कोशिश करूंगा मैं घर पे रखने के लिए। अगर घर से नज़दीक कहीं नौकरी मिला तो सर हम ज़रूर कोशिश करेंगे सर, अगर उन्होंने कृपा किया तो। अगर नहीं हुआ तो कोई बने सर, हम फिर भी कोई इतना ज़बरदस्ती बोलने नहीं बोलेंगे सर। तो मतलब जिसने अपने बेटे को खोया है और दूसरे बेटा भी, इनके मन में इतना डर है, जो सोचिए कि कितना हास्य है। मतलब मैं सोच रहा हूँ तो मेरे एकदम अपनी भावनाओं को नहीं बता सकता कि जो व्यक्ति देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा है, उसका बेटा देश की सीमा की सुरक्षा अंदर सुरक्षित नहीं रहा। और बहुत ही तकलीफ दे है ये, पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और जिस तरीके का आरोप है और जिस तरीके की उसको चाइनीज़ मोमोज ये सब बोला गया, और उसके बाद जो भाई उसका आरोप उसने लगाया कि ऐसा हुआ, और उसके बाद इंसिडेंट हुआ। मार, आपकी एंजल से आखिरी बार कब बात हुई थी? उसके तो सर मैं जब हॉस्पिटल में, मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ था सर, उस दिन में बात हो गया था सर। ऑपरेशन होने के बाद, पापा मुझे प्यास लग रहा है, पानी दो, मैं पानी पीना है।
मेरे को मतलब अनार का जूस ले आओ, एप्पल छोटा-छोटा काट के ले आओ, पापा मेरे को भूख लग रहा है, ऐसे बोला था। मतलब 18 तारीख को बात है, मतलब 17 तारीख को ऑपरेशन हुआ था सर। 18 तारीख को मैं सुबेरे मिला था 8 बजे ऐसे। मम्मी-पापा दोनों मिलने दिया था, थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर में था। तो उस टाइम में पानी के लिए बोला, फिर मैं नर्स से जो वहाँ डॉक्टर था उनसे पूछा, "सर मेरा लड़का पानी माँग रहा है, सर पिला सकता हूँ?" बोला, "नहीं, आप लोग नहीं पिला सकते, वो हम टाइमली हम देख के पिला देंगे, अभी मतलब 24 घंटा के बाद उसको थोड़ा-थोड़ा पानी दे सकते हैं, ज़्यादा पानी देने से ऑपरेशन हुआ है, ठीक नहीं होगा, वो हम जानते हैं क्या करना है।" बोला, "आप लोग पानी नहीं पिला सकते।" फिर हम बच्चों को पानी भी नहीं पिला पाया सर, बहुत दुःख की बात है सर, क्या बोले यार। माइकल ने आपको क्या बताया था कि इंसिडेंट क्या हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि वो तो बहुत ट्रॉमा में होगा। सर वो तो सीसीटीवी फुटेज में मैं भी जाके देखा था सर, जहाँ पे सेलाकुई में जहाँ सीसीटीवी फुटेज वो पुलिस ने हमको लेके गया, तो हमने जो सीसीटीवी फुटेज में देखा वो मैं बता सकता हूँ सर। तो लड़का भी वही बोला जो सीसीटीवी फुटेज में जो हुआ सर। तो वो दोनों लड़का सब्जी लेने गया था सर। मेरा बड़ा लड़का तो वो बाइक में बैठा हुआ था सर ऑलरेडी। वो मतलब घर में वापस आने के लिए। सो छोटा लड़का उसका पास ही खड़ा था। मतलब वही बात कर रहा था फ़ोन में ऐसे लगा हुआ था सर। लेकिन फिर पीछे से 6 आदमी लोग आया, आके उसको सिंकी, मोमो, चाइनीज़ जो भी उन्होंने बात किया लेकिन हमने तो सुना नहीं सर। कि सीसीटीवी फुटेज में दूर से देखा, वही हम बता रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बात करते उसको सीधा वो सिर पे मार दिया छोटा बच्चा को, उधर ही गिरा दिया वो। मतलब वो बेहोश हो गया। तो उसको बचाने के लिए बड़ा लड़का आया सर, उसको क्यों मार रहे हो बोल के। तो अब उसी के ऊपर हमला कर दिया सर। तो हमला किया तो वो ये भी बेहोश हो गया, वो भी बेहोश हो गया सर। बाद में अचानक वो छोटा लड़का को होश में आया, अरे ये तो भैया भी गिरा हुआ है। वो पूरा खून-खून हो गया था, इधर मार दिया था, इधर चाकू मारा 2 बार। पूरा उधर ब्लीडिंग हो रहा था नीचे, बड़ा लड़का का। छोटा का थोड़ा-सा लगा था इधर पीछे, उसका भी खून निकल रहा था। उसी ने फिर बचाओ, बचाओ का आवाज़ किया तो फिर इनका साथ दो और 2 दोस्त गया था, वो थोड़ा साइड में था। इन्होंने सोचा क्या होगा कि भाई उनका एक दोस्त उनको बचाने के लिए आया। फिर उनको देखा नहीं तो वहाँ में दोनों बच्चों को हमको मार देते सर। वो तो शुक्र हो गया उनका दोस्त ने बचाया। उधर नज़दीक में इतना दुकानें था, पास में इतना आदमी लोग देख रहा है, कोई मदद किया नहीं सर। ये बहुत अफ़सोस वाली बात है सर। हमारा इधर होता तो क्या बात हुआ क्या नहीं, उधर दुकान वाला साइड में अगर थोड़ा-सा भी सराता, मतलब मना कर लेता, नहीं तो हमारा बच्चा का जान बच जाता सर। लेकिन वहाँ का लोग सर बिल्कुल मदद नहीं किया सर, हमारा बच्चे का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनको थोड़ा-सा जो सामने जो देख रहा है उसको तो थोड़ा मना करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया, देखते रह गया सर। तो ये समाज के लिए कलंक वाली बात है कि एक छोटे बच्चे को इस तरीके से मारा जा रहा था और जो लोग तमाशबीन बन के देख रहे थे, अगर वो उन तक ये वीडियो पहुँचता है तो उन तक लानत पहुँचे कि आप लोगों की, अगर आप लोगों ने किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया होता तो शायद उस बच्चे की जान बच सकती थी। ये पिता आज इस तरीके से अवसाद में ना बैठे होते, इस मातम में ना रहे होते। लेकिन आप सोचो कि किस तरीके का देश होता जा रहा है, या किस तरीके के समाज या किस तरीके के लोग होते जा रहे हैं हम, कि हमारे आस-पास कुछ होता है तो हम उसको देखते रहते हैं खड़े होकर के। एक टाइम था कि अगर कुछ होता था, इंसानियत के नाते आदमी आगे आ जा कर के पूछता है, इंसानियत के नाते आगे जा कर के बताए। अब लोग मोबाइल में वीडियो बनाते हैं, अब लोग जो है रील बनाते हैं। ये कितना खतरनाक है इस समाज के लिए। वो उस खतरे को आज ये पिता महसूस कर रहा है, कल कोई और बच्चे का पिता ना महसूस करे, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। कितनी तकलीफ है कि उनको कहते हैं कि कोई आया नहीं है। अगर वो बोले कि हमारे यहाँ होता तो हम लोग जाते हैं बचाने के लिए। तो ये एक समाज के लिए शर्म की बात है। सरकार के लिए तो जो सवाल हैं तो हैं ही, कि भाई 3 दिन तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? 3 दिन तक पुलिस हीला-हवाली क्यों करती रही? 3 दिन तक जो है बच्चे को क्यों इधर टहलाया गया? मेडिकल एमएलसी तुरंत क्यों नहीं बनाई गई? ये सारे सवाल उत्तराखंड की सरकार से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से है कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और आज ये पिता जो देश की ड्यूटी कर रहे हैं, वो यहाँ पे आने पे मजबूर कैसे हुए? उसी सोसाइटी की वजह से हुए ना। सॉरी सर, मतलब हम जब ये बात कहते हैं तो मुझे आपसे जितनी बार पूछ रहा हूँ तो मुझे खुद भी बहुत वो लग रहा है कि मैं कैसे पूछूं, लेकिन बताना लोगों को ज़रूरी है कि इसी देश के लोग हैं। उनके पिता जो है देश पे बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं और उनके बच्चे को ये बोला जाता है कि तुम चाइनीज हो।
जो लोग ये बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, लानत, धिक्कार है उन लोगों पे कि किसी का पिता इस तरीके से ड्यूटी कर रहा है। और सोचिए जब ये ड्यूटी पे, आप जब ड्यूटी पे थे जब पता चला आपको जो? हाँ सर, वो तो रात को मतलब 9 तारीख को 6:30 बजे मेरा सोता लड़का रो रो के कॉल किया, पापा बचा लो, भैया को मार दिया किसी ने, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, ये बताया। फिर मैं पूरे रात भर रोते रहा। अभी रात को तो मणिपुर में जाने का कोई ये नहीं सिस्टम नहीं, वहाँ पे कर्फ्यू लगा रहता है, वहाँ में कॉन्वॉय में जाना पड़ता है। तो मैं रात भर रोते रहा। फिर सुबह कंपनी काउंटर से जाके छुट्टी छुट्टी मांगा, कंपनी काउंटर पे सीओ साहब से परमिशन लेके छुट्टी दिया मेरे को। छुट्टी दे के मैं फिर 10 तारीख को 8 बजे वहाँ से निकला फ्लाइट के लिए। 10:30 बजे फ्लाइट था, वहाँ से सीधा मैं देहरादून ये दिल्ली के लिए गया फ्लाइट से। वहाँ से फिर कैब करके वहाँ से फिर देहरादून गया। तो देहरादून जाके मैं रात को 12:30 बजे पहुँचा। और दिल्ली से एक दीपा मेरा साली था, दिल्ली पुलिस में है, वो भी मेरा साथ में गया मदद करने के लिए। फिर बच्चे को देखा, आईसीयू में एडमिट था। मैं उसको जाके हौसला दिया, बेटा डरना नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको कुछ होने नहीं दूंगा, मैं आपको मेरा जितना हो सके मैं आपको इतना इलाज करूँगा, आप घबराओ मत, मैं ठीक करके ले जाऊँगा आपको। मेरा सही, मैं डॉक्टर को बोला था जितना पैसा लगे सर मेरे को, मैं इलाज करना है, मेरा बच्चा को ठीक करना है, मैं चाहे मेरा किडनी बेचना पड़े, मैं किडनी भी बेच के मैं इलाज कराऊंगा, मेरा बच्चा को अच्छे से ठीक कर दो सर। मैं वहाँ से हाथ हाथ पैर भी पकड़ा मेरा बच्चा को बचाओ करके। लेकिन बहुत अफसोस है, बचा नहीं पाया बच्चा को। मैं तो वहाँ में वो डॉक्टर लोग हाथ छोड़ दिया। मैं तो दिल्ली में एम्स में आने के लिए भी मैं कोशिश किया था, मैं हेलीकॉप्टर भी कोशिश किया, 5.5 लाख में ठीक भी किया था हेलीकॉप्टर लेके आने के लिए, बचाने के लिए बच्चे को। लेकिन वो उनका जो सामरी दिया, उनका रिपोर्ट दिया, डॉक्टर का रिपोर्ट, ये एम्स में इसका रिपोर्ट मांगा, पहले रिपोर्ट दे दो फिर हम देखेंगे बोला। जैसे रिपोर्ट दिया उन्होंने मना कर दिया सीधा, बोले अभी तो चांस नहीं है आपका बच्चा को बचने का, अभी ला के कोई फ़ायदा नहीं, इतना पैसा क्यों खर्चा करोगे। उसके बाद हमारा पूरा दिल टूट गया, पूरा दिन रात रोते रहा, हम क्या करेंगे बच्चा को। फिर बाद में डॉक्टर लोग बोला आपको आपका खाली भगवान का ऊपर है, अब हमारा हाथ में नहीं है, भगवान से प्रे करो। फिर हमने यहाँ से, फिर वो कबीराज होता है, कबीराज से ये करके गाँव से इधर से सीधा उत्तराखंड देहरादून में यहाँ से फ्लाइट से लेके गया, कोई मंत्र जादू मंत्र हो गया भगवान का, कोई लीला हो जाए। तो एक फूल लेके गया, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हुआ एक फूल के लिए। तो यहाँ से हमने लेके उसको, बच्चे को मैं उसको पूरा मुँह में ये पूरा शरीर में जार के उसका सिरहाना में भी रखा था एक फूल। हम सोचा थोड़ा चमत्कार हो जाए, ठीक हो जाएगा, फिर भी नहीं हो पाया। तो हम हमारा तरफ से जितना हो सकता है इतना कोशिश किया, और क्या करें सर। और कोई कहने वाली बात ही नहीं है सर, अब मैं बोलने का कोई शब्द नहीं है सर। एक पिता जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कर सकता था वो सब उन्होंने सारे जतन कर लिए, इलाज के लिए तैयार थे। ये आप बीएसएफ में सिपाही हैं या फिर? हेड कांस्टेबल है हेड सर। कांस्टेबल। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वो एक बार में 5.5 लाख रुपए इस के कहीं कहीं से इन्होंने इंतजाम किया होगा कि मैं अपने बच्चे को हेलीकॉप्टर से ले जा करके इलाज करा लूँगा। ये सारा जतन कर रहे थे। और वो जो है कि जब आखिर में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो आस्था जो इनकी है उस पर उन्होंने जोर दिया कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, नहीं हुआ। लेकिन अगर जितना सरकारें अब तत्परता दिखा रही हैं और बातें कर रही हैं, जो भी नेता बात कर रहे हैं, अगर उसी समय ये सब कुछ तत्परता दिखाई गई होती तो शायद एंजल का अच्छा इलाज होता या फिर अच्छी जगह पे और इलाज हो सकता था, या फिर जो आरोपी थे वो पकड़े गए होते अगर शुरू के 3 दिन में ये एफआईआर दर्ज। पिता मणिपुर में पोस्टेड हैं, आप मणिपुर के हालात सबको पता है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, बीते दिनों मणिपुर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब जानते हैं। इतने तनावपूर्ण वाली जगह पे इनकी पोस्टिंग है, और ये आप सोचिए कि इनको पता चल गया है कि इनके बेटे को चाकू मारा गया, और ये रात में नहीं आ सकते क्योंकि इलाके में कर्फ्यू लगता है। जब तक कॉन्वे नहीं निकलेगा तब तक ये वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो इनको निकालने के लिए भी कैसे कैसे वहाँ से निकल करके फिर ये एयरपोर्ट पहुँचे होंगे और वहाँ से गए होंगे। ये अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह है, मतलब कल्पना से परे है। मैं इसीलिए यहाँ पे आया था कि ये इनकी बात को ज़रूर मैं पहुँचाऊँगा, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, क्योंकि ये इस देश की बात है, सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है।
नॉर्थ ईस्ट के किसी और लड़के के साथ दोबारा ऐसा ना हो इस देश में। ये हमारी कोशिश है कि किसी पिता को एंजल के पिता जैसा दर्द न महसूस करना पड़े। और सर पूरा देश के लोग आपके साथ हैं। आपका बेटा गया है, सब जानते हैं, मतलब बहुत लोग तकलीफ में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने किया उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, सब यही चाहते हैं। और सब ये चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, माइकल उस ट्रॉमे से निकले, क्योंकि उसके लिए तो सारी जिंदगी भर का एक सदमा है जो उसने अपने सामने देखा है। आपकी बात हो रही माइकल से? बात तो हो रहा है लेकिन पूरा गुमसुम रहता है, मतलब इतना बात नहीं करता है, चुपचाप रहता है सर। खाली वो ही अफ़सोस करता है, भैया अगर मैं 2 बात अगर उसको नहीं करता, नहीं बोलता क्यों बोल रहे हो, ये बात अगर नहीं करता मेरा भाई अभी मेरा साथ रहता। वो दोनों भाई इतना मिल-जुल कर रहता था, इतना प्यार करता था छोटा भाई को। अपना छोटा भाई के लिए अपना जान दे दी, उसका क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। वो तो अपना भाई को बचाने के लिए गया था खाली। बाकी उसका वो कोई रोल ही नहीं था उनमें, झगड़ा पे। वो मेरा छोटा लड़का को मारने के मारा, उसी को बचाने के लिए गया, इसीलिए इतना ये हुआ, अपना भाई के लिए अपना बलिदान दिया। क्या करें सर? बहुत दुःख की बात है सर। तो माइकल भी वहाँ पे पढ़ रहा था या फिर ऐसे घूमने गया हुआ था? नहीं, नहीं पढ़ रहा था सर, वो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में था सर। ये जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में ये एमबीए फाइनल ईयर था। एक एक एग्ज़ाम भी दिया था, मतलब ये 22 तारीख को खत्म होके इसका प्लेसमेंट भी हुआ था सर, मेरा बड़ा लड़का का। बड़े लड़के। हाँ, इसका मतलब 26 तारीख को हमको बोला था, पापा मैं 26 तारीख को आऊँगा मम्मी को लेने के लिए। तो दिल्ली में शिफ्ट करूँगा बोला, मेरा पास रहेगा, मैं उस टाइम में वो मतलब कंपनी में जॉइन करूँगा बोला। इतना आशा था हमारा, पूरा आशा खत्म हो गया सर। और अभी माइकल की पढ़ाई चल रही है? माइकल का तो वो उत्तराखंड में, अभी तो हमने मना कर दिया, अभी तो हम इधर ही देखेंगे सर, त्रिपुरा उधर में। नहीं पढ़ाओगे? अभी नहीं पढ़ाऊँगा सर। वहाँ से चलो 1 साल लॉस होगा तो कोई बात नहीं, होने दो, मैं फिर दोबारा इधर मैं त्रिपुरा में देखूँगा सर। अभी दूर में मेरा एक ही बच्चा है सर, अगर वो भी कुछ हो जाए, मैं अभी बहुत दिल में दौड़ हो गया सर। मैं बच्चा को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर में ही रखना है उसको सर। चाहे मेरे को पूरा ज़िंदगी भर मेरे को नौकरी करना पड़े सर। मैं बचपन से सर इतना मेहनत किया सर, बचपन में मज़दूरी किया, मैं गरीब गरीब परिवार से हूँ सर। अभी मैं बच्चा को इसीलिए कोशिश किया थोड़ा लाइफ बना दूँ। मैं तो पूरा ज़िंदगी में शहर में ड्यूटी करते रहा। रात को 6 घंटा, दिन को 6 घंटा, हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं सर। मेरा बड़ा लड़का भी बोला था, पापा आप चिंता मत करो, अभी मैं आप लोगों का देखभाल करूँगा, छोटा भाई को मैं पढ़ाऊँगा, आप पेंशन आ जाना। मेरा जैसे जॉब लग जाएगा आप पेंशन के लिए लिख देना, ये भी बोला था सर। लेकिन क्या करें सर, बोलने में अभी मेरे को ज़्यादा बोलने से रोना आता है। नहीं नहीं, आप मत बोलिए। आप आपने पर्याप्त बोल दिया है। और इतना अगर इतने बोलने पे भी अगर लोगों को नहीं समझ में आता है तो फिर वो बहुत मूर्ख और जाहिल लोग होंगे जिन्हें नहीं समझ में आएगा कि एक पिता के ऊपर क्या बीत रही है। उसके मतलब इनके सामने तो उसका पूरा बचपन गुजर रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा। खुद मैं मुझे खुद भी लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, किससे सवाल करूं। जो लोग वहां खड़े होकर तमाशबीन थे, जिन्होंने मारा, जो 5 उसमें, और जो पुलिस है वो कह रही है कि नहीं ऐसा कोई रेसिज्म नहीं हुआ था, उसमें बता रहे हैं मणिपुर का एक लड़का, एक नेपाल का लड़का है। जबकि माइकल बार बार ये बता रहे हैं कि उसके साथ नहीं, माइकल के साथ जो है, माइकल को बोला गया था ना। हाँ, माइकल को बोला सर। छोटा बच्चा को माइकल को बोला गया सर। बड़ा लड़का तो वो तो खाली बाइक में जाने के लिए स्टार्ट करके रखा होता। अगर छोटा लड़का बैठ के चला जाता ये पंगा नहीं होता। उस छोटा लड़का थोड़ा सा वो किया, मतलब क्यों बोल रहे हो इतना, ये करते उसके ऊपर हमला कर दिया सर। पुलिस ने जो कहा वो आप लोगों ने सुना उस पर? पुलिस ने तो बिल्कुल इन्होंने मतलब केस को ये करने के लिए बता रहा है, गुमराह करने के लिए बता रहा है सर। ये तो पुलिस ने बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसको मैं इसलिए सीबीआई का जांच के लिए बोल रहा हूँ सर। मैं सीबीआई जांच होना चाहिए, तब सब पता लग जाएगा क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है सर। हम तो सीबीआई का मांग कर रहे हैं सर। तो सीबीआई अगर पता लगेगा ना, हमारा भी सच आएगा, उनका भी सच आ जाएगा। पुलिस तो वो अपना बचाने के लिए अपना खुद बोल रहा है ये है वो है बोल के। तो पिता चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो पिता की मांग को समझें, क्योंकि आपकी पुलिस पे भरोसा नहीं है और आपकी पुलिस का इकबाल नहीं है। क्योंकि अगर आपकी पुलिस ने 3 दिन न लगाया होता एफआईआर करने में, तो जो आपका एक आरोपी भागा हुआ है वो उसी समय पकड़ा जाता। अगर मेडिकल एमएलसी टाइम से पहुंच गई होती
तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन ये होता तो वो होता की स्थिति में अब ये नहीं है। इन्होंने अपने बेटे को खोया है और इनको इंसाफ चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा हो और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, मतलब अगर ये एक वक़्त है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए, कि एक नज़ीर पेश करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें और आरोप सिद्ध हो और उनको दोषियों को जल्द से जल्द जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है वो सज़ा दी जाए। इसमें 2 नाबालिग हैं, उनके सुधार के लिए क्या हो सकता है वो देखें और जो है उनको क्या सज़ा मिल सकती है, क्योंकि वो जिन्होंने मारा वो भी बहुत कम एज के बच्चे ही हैं। आप सोचो उनको शिक्षा क्या दी गई, उनको तालीम क्या दी गई है। इधर एक परिवार से एक बच्चा चला गया और वो उनकी ज़िंदगी जेल में बीतेगी। तो ये समाज इस तरीके से न बटे, उसके लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए, लोगों को प्रयास करना चाहिए और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जाँच हो और ट्रायल टाइम से हो और सज़ा मिले, ताकि देश में दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि किसी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को चिंकी, मोमोज़ या चाइनीज़ बोल सके। जबकि आप सोचिए कि वो उसके आखिरी शब्द जो माइकल के एक बयान में मैंने सुना, उसने बोला कि आई एम इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज़। उनके पिता, जिसके पिता बीएसएफ में मणिपुर में सेंसिटिव इलाके में ड्यूटी दे रहे हैं, उस बच्चे के आखिरी स्वर ये थे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच देखते रहिए। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। सर, हम आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सकेगी पहुँचाएँगे।